बहुत से लोग हैं ऑन कैमरे के पीछे से मेरा सपोर्ट किए, तो उन सबको मैं थैंक यू बोलूँगी। जो 4-5 साल का जो टाइम था ना, वो मैंने कैसे निकाला मैं जानती हूँ। मैं कोर्ट में जा जा के, और ये जो रिज़ल्ट आया है ना, वो भी उसी दिन आया है जिस दिन मेरा बर्थडे था। वो देश की जिम्मेदारी, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, क्या उसके लायक हैं वो लोग? जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और फाइनली आज वो दिन आ गया है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। आप लोगों को भी था और मुझे भी था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा बर्थडे जो था 16 जुलाई को, उस दिन मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। बहुत बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है वो। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको, अगर आप किसी भी चीज़ को करने जा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसमें सक्सेस मिले या ना मिले, बस आपको ये लगता है आपकी जो मेहनत हुई है ना वो सफल हो जाए। क्या होता है ना कि बस किसी के सामने आपकी इंसल्ट ना हो, कोई ये ना कह सके कि आखिर क्या हुआ, तुमने इतने हाथ पैर मारे, इतनी कोशिश की, लेकिन हाथ तो कुछ नहीं लगा। तो इसीलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि क्या हुआ दीदी आपके कोर्ट केस के बारे में बताइए, वहाँ पे क्या डिसीज़न हुआ। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मेरे हाथ में पेपर नहीं थे, और आज हैं फाइनली डिसीज़न के ये पेपर। ये आप देख सकते हैं, ये है डिसीज़न के ओरिजिनल पेपर। तो पूरा पेपर सुनाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये वाली जो लैंग्वेज होती है वो किसी को समझ में नहीं आती है, बट मेन चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। तो मेरा जो ये केस है ना, बहुत टाइम से चल रहा था। आप लोगों को पता है कि 2022 में मुझे डाइवोर्स मिल गया था और उसके बाद ही मैंने केस लगाया था। मतलब आई थिंक 2023 से मानेंगे उसको। तो 2023 से मेंटेनेंस का केस चल रहा था। 2023 से मेंटेनेंस का केस चल रहा था, जो कि जिसके लिए मैं दिल्ली भी गई थी 3 बार, मतलब उनके यूनिट में। और बहुत सारे मैंने यूनिट में लेटर भेजे, आवा भी गई, बट कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और एक चीज़ मैं बता दूं, जिसको बुरा लगता है लगे, जिसको बुरा सोचना है सोचे। फ़ौज के अंदर बहुत ही बेईमानी होती है, बहुत ज़्यादा बेईमानी होती है, और ख़ास तौर पे उन औरतों के साथ जो किसी राइफलमैन, मतलब इस टाइप के जो क्या बोलते हैं, लो पोस्ट पे होते हैं ना, राइफलमैन हो गए, मतलब ऊंची रैंक जिनकी भी है, अफसर हैं, अफसर रैंक के जो भी लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ को आवा में सपोर्ट किया जाता है, बाकायदा किया जाता है। बट जो राइफलमैन की वाइफ हैं, हवलदार की हैं, इनका कोई सपोर्ट नहीं होता है। वहाँ पे चक्कर काटती हैं। वहाँ खुद आवा में जो बैठे होते हैं वहाँ खुद बोलते हैं कि आपके जैसी दिन भर में 10-20 आती हैं पर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ तक कि यूनिट वाले भी उस बंदे को पूरे बचाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एक इंसान जो अपनी बेबी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो देश की जिम्मेदारी, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, क्या उसके लायक हैं वो लोग? बिल्कुल नहीं है। और मैं सारे फ़ौजी को नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे फ़ौजी हैं जो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, अपनी फैमिली को अपने साथ रखते हैं और उनसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं। उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, वो उनके बीवी बच्चों को वो बहुत अच्छे से पालते हैं। तो मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, इसलिए प्लीज़ कोई भी इस टाइप के कमेंट मत करना कि आप फ़ौज को बदनाम कर रही हो। फ़ौज को बदनाम नहीं कर रही हो, लेकिन फ़ौज के अंदर बहुत ही गलत होता है, बहुत ही गलत, मतलब कि कोई सुनवाई नहीं होती। और आवा जैसी संस्था बंद हो जानी चाहिए। मुझे तो ये नहीं समझ में आता आवा है क्यों, आवा में होता क्या है? वो लोगों के लिए है। लोग, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में परेशान थी ना, तो मुझे हर कोई ये बोलता था आप आवा में कंप्लेन करो। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आवा है क्यों, क्योंकि ना वहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं साफ कहना चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि ये बात ना हर नेता तक पहुँचे। क्योंकि ना फ़ौज में, मतलब अगर फ़ौज में जिस दिन मीडिया या कैमरा फ़ौज में अंदर जाना अलाउ हो गया ना, उस दिन फ़ौज की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। क्योंकि वहाँ पे मोबाइल लेके नहीं जाने मिलता। अगर हम चाहें कि हमारे साथ अंदर कैसा बर्ताव हुआ है वो हम बाहर किसी को बता सके, तो क्यों, हमारे पास मोबाइल है ही नहीं, हम मोबाइल लेके अंदर जा ही नहीं सकते हैं।
मतलब मेरे पास तो मोबाइल में प्रूफ्स थे, तो मैं सोची कि मैं ले जा कर के दिखाऊंगी वहाँ पे आवा में जब गई थी कि ऑफिस में, लेकिन नहीं, वहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि पर्स भी आपका रख के जाइए आप, क्योंकि पर्स में कहीं आप धोखे से कोई कैमरा, मोबाइल या वॉइस रिकॉर्डिंग ना कर लो, ये रीज़न रहता है। तो होना चाहिए। मुझे लगता है जहाँ पे भी इस तरीके की जो भी एनजीओ है या जहाँ भी हेल्पिंग सेंटर हैं, कुछ भी होता है, उस जगह पे बाकायदे कैमरे होने चाहिए, होने चाहिए, ताकि पता चले लोगों को कि अंदर क्या होता है, कितनी हेल्प होती है। तो वहाँ पे कोई हेल्प नहीं होती है। जो भी लेडीज़ें अगर परेशान हैं और सोच रही हैं कि आवा से कुछ होगा, तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको कराना भी है तो मैं यही कहूँगी कि आप सेंटर में जाइए, उनके यूनिट सेंटर जो भी उनका होगा, रिकॉर्ड सेंटर, रिकॉर्ड में जाइए, वहाँ कंप्लेन करिए। लेकिन आवा के भरोसे मत रहना, आवा में कुछ नहीं होता है। अगर आप अफसर की बीवी हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, आपकी हेल्प भी होगी, क्योंकि उनको डर होता है कि अफसर की बीवी है तो वो भी एक अफसर की तरह होती है, ऑफिसर से कम नहीं होती है। तो वो उन लोगों की अच्छे से वोट लगा सकती है, वो उनको पता होता है। तो मुझे नहीं पता मेरी इस वीडियो का क्या असर होगा, बट जो सच है मैं वो बोल रही हूँ, क्योंकि है इस अंदर ऐसा ही होता है वहाँ पे। मैं 2 बार गई आवा में, लेकिन कुछ नहीं, मैं सिर्फ आंसू बहा के वापस आई थी। तो और जब मैं इनके यूनिट भी गई थी लेटर देने के लिए, तो वहाँ पे भी बदतमीज़ी हुई। लेकिन वहाँ पर एक सपोर्ट हुआ मेरा, कि जब मैंने उनको यही बोला सर को, क्योंकि रीज़न ये होता है ना कि अगर ऑफिसर्स आपका सपोर्ट करना चाहें तो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं करना चाहें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। फाइनली जो मैं इतने दिन से परेशान हो रही थी, मतलब हर महीने में 1 बार 2 बार कोर्ट के चक्कर काट रही थी, उन सबसे राहत मिल चुकी है अब मुझे। तो और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बोलती हूँ ना कि मैं शिव जी को अपना पिता मानती हूँ, और जब से मैंने ये चीज़ मानी है और जब से मैंने उनसे ये बोला है कि आप मेरे पिता हो, आपको जो मेरे लिए सही लगता है आप वो करिए, तब से मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होता है। और जो भी मेरे साथ बुरा होता है तो मैं ये समझ जाती हूँ कि इसके पीछे कुछ अच्छा है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये जो रिज़ल्ट आया है ना, वो भी उसी दिन आया है जिस दिन मेरा बर्थडे था, मतलब बर्थडे था, उसी दिन ये रिज़ल्ट आया है। और बस मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे हाथ में पेपर नहीं थे। किस्मत ने इतने धोखे दिए ना कि बहुत डर लगता है कि क्या पता, मतलब कुछ उलटफेर ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए पहले से बोलते हैं ना कि खुशी मिलने से पहले उसको जग जाहिर नहीं करना चाहिए, नहीं तो नज़र लग जाती है लोगों की। तो फाइनली रिज़ल्ट आ गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो जज अब आए हैं, सिर्फ 2 पेशी में, सिर्फ और सिर्फ 2 पेशी में, मतलब जून और जुलाई में, उन्होंने 2 पेशी में डिसीज़न कर दिया। और वो भी जून में ही हो जाता, बट कुछ पेपर्स चाहिए थे जो और लगाने थे, उसके लिए टाइम दिया था उन्होंने। तो ये जो है ना, ये लास्ट में ये आपको सुनाती हूँ मैं। बाकी तो स्टोरी है, कुछ कुछ मेन पॉइंट है स्टोरीज़ के। और दूसरी चीज़ क्या, मतलब बच्चों के बारे में, बच्चों की स्टडी के बारे में, कितना खर्च है, क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। लिखा है, अनावेदक विपिन सिंह, आवेदिका तलाकशुदा पत्नी प्रीति सिंह को 6,000 रुपये प्रति माह देने होंगे। ठीक है, प्रत्येक अवयस्क संतान क्रमांक 2 और 3 को 3,000 रुपये मंथली देना होगा। इस प्रकार कुल राशि होती है 12,000 रुपये प्रति माह। भरण पोषण की राशि आवेदक दिनांक 27/10/2023 से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक संदाय करेगा। अब ये जो है सबसे बड़ा पॉइंट आपको बता दूं, और सबसे बड़ी अच्छी बात बता दूं, कि ये जो मेंटेनेंस चालू किया है उन्होंने, वो उनको देना पड़ेगा 27/10, मतलब अक्टूबर से, 27 अक्टूबर 2023 से, मतलब 5 तारीख, हर महीने की 5 तारीख को इनको 5 तारीख के पहले पहले देना होगा। लेकिन देना कब से होगा? 27/10/2023 से, मतलब 2023 से उनको जोड़ करके 12,000 रुपये प्रति माह का। अभी तो ये रिकवरी हो रही है, ठीक है, उनको इकट्ठा देना पड़ेगा। अब देखती हूँ अब क्या करते हैं वो। और मेरे पास सबसे बड़ा ये प्रूफ है,
और सबसे बड़ी ये ताकत भी है ये पेपर आदेश की कॉपी, जो मुझे वो धमकी देते थे कि आप योगी से मिल लो, मोदी से मिल लो, जिससे मिलना उससे मिल लो, मुझे धमकी देते थे ना। अब ये जो है ना, ये सबसे बड़ी ताकत जो है मेरे पास है। अब अगर वो नहीं देंगे तो अब मैं ज़रूर जाऊंगी। और मैंने पूछा था, एडवोकेट से भी पूछा था कि अभी तक वो पेशी में नहीं आए तो इसकी क्या गारंटी है कि ये आदेश होने के बाद वो पैसे दे देंगे। तो बोले अब ये आदेश ऐसे ही नहीं होता है, मतलब कानून की प्रक्रिया जो है, टाइम लगा, सब कुछ है, बट ये इसमें इतना पावर है कि अगर वो नहीं देंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी कुर्की होगी, दिया जाएगा, उसमें से दिया जाएगा। प्लस अगर वो नहीं आते हैं या वो पैसे नहीं देते हैं तो उनके नाम पे वारंट जारी हो जाएगा, जो भी उनका नज़दीकी थाना है वहाँ लाए जाएंगे। और वो आगे का प्रोसेस जो है वो पुलिस वाले जाने, और वो बाद का प्रोसेस है। बट ये बता रही हूँ कि अब उनके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। जो अभी तक वो भाग लिए ना कि ठीक है खेल, कोट कोट खेल, पेशी पेशी कर कुछ नहीं पाएगी, तो आज मैं बता दूं कि मैंने कर लिया। ये करने में और ये जो 4-5 साल का जो टाइम था ना, वो मैंने कैसे निकाला मैं जानती हूँ। मैं कोर्ट में जा के, और मतलब जो जज थे पहले वो कुछ नहीं करते थे ना, तो मुझे पता है। मैं जाके 11 बजे से बैठती थी, 5-5 बजे तक वापस आती थी वहाँ से। फिर उसके बाद एंड में क्या होता था, कुछ नहीं, अगली डेट ये मिली है, अगली डेट ये मिली है। तो तंग आ चुकी थी, मैं तंग आ चुकी थी। लेकिन हाँ, मैं हारी नहीं हूँ। और मैं यही कहूँगी, जिनका भी केस चल रहा है, जो भी इस तरीके से परेशान है, हिम्मत मत हारना। अगर आप सही हो तो आपको न्याय मिलेगा ही। बस स्ट्रांग बने रहना, क्योंकि हिम्मत तोड़ते हैं लोग। और इस मेरे मैटर में भी ना मेरी हिम्मत बहुत तोड़ी गई। इसलिए तोड़ी गई कि मुझे हर बार बस मैं वहाँ बैठी रहती थी। उनका वकील कब आता था, बाबू से मिलता था और अपने साइन करता था, चला जाता था। वो मुझे 5-5 बजे तक बिठा के रखते थे, सिर्फ तंग करने के लिए कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, जब तक वहाँ से कोई आ नहीं जाता। और एंड में बोलते थे आप थी कहाँ मैडम, वो तो आए और साइन करके चला गया उनका वकील। जबकि मैं वहीं बाहर रहती थी और मैं बोलती थी कि उनका वकील आएगा तो आप मुझे बुला लेना, मैं बाहर बैठी हुई हूँ। बिना खाए पिए मैं वहाँ पे इतनी देर तक बैठी रहती थी, 11 बजे से 5 बजे तक। पर वही है, भगवान सुनते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं, और एक दिन अच्छा होता है। थोड़ा वक्त लगता है। बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा होने में ना समय लगता है। बुरा तो बहुत जल्दी हो जाता है। आपको किसी का बुरा करना है, बहुत जल्दी कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी का अच्छा करना है तो उसमें वक्त लगता है। तो इसलिए मतलब खुश तो मैं उस दिन भी थी, लेकिन मेरी खुशी 2 गुनी हो गई है आज इस पेपर के मिलने के बाद, क्योंकि अब मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। बस मैं जीत गई हूँ, और इस जीत में आप लोगों ने भी पूरा साथ दिया है, पूरी हिम्मत दी है मुझे। मैंने जो भी वीडियोस पुरानी डाली हैं, मैंने अपनी लाइफ के बारे में शेयर किया है। बहुत से लोग हैं ऑन कैमरा, या बहुत से लोग हैं जो पीछे से, कैमरे के पीछे से मेरा सपोर्ट किए। तो उन सबको मैं थैंक यू बोलूँगी। मुझे हिम्मत दी है जिन लोगों ने भी। और मैं भी यही चाहती हूँ ना कि इसीलिए जो भी ऐसे परेशान होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ मैं भी उनकी हिम्मत बनूँ, और मैं उनको समझाती भी हूँ कि परेशान नहीं होना है, एक दिन सब सही हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि अब क्यों इमोशनल हो रही है, तो ये ना जो इतने टाइम की जो परेशानी है ना, वो रिमाइंड होती है। तो और मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 केस लगाए थे, जिसकी एक की कॉपी मिल गई है, दूसरे का भी डिसीज़न हो गया, दूसरे की भी कॉपी मिल जाएगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो और देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। 16/7/2025 उसी दिन हुआ है जिस दिन मेरा बर्थडे था, उसी दिन।
थैंक्स टू भोलेनाथ, उन्होंने ही मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया है, सबसे ज़्यादा साथ दिया है। जो मेरे लिए अच्छा रहा है उसको मेरे साथ रखे हैं, जो मेरे लिए बुरा है उसको मुझसे दूर किया उन्होंने। तो चलिए आपसे बाद में मिलूँगी, और मैं लाइव में जो भी आपकी मतलब जो भी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे होंगे, जो मुझसे पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। मैं लाइव आऊँगी आज रात में, तो फिर मिलते हैं। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और हिम्मत से काम लीजिए।